हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज के मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है कि आज मैं रेडी हो गई अपने बेटे का एडमिशन कराने जाने के लिए, लेकिन मुझे इन बालों से कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बालों को कैसे बनाऊँ। फिर मैंने अपने बालों को सुलझाया और घुमाया और मैंने बना दिया जूड़ा टन टन। अब इसके बाद मेरा होता है मेकअप स्टार्ट। और मेरे पति भी आ गए हैं, वो भी अपना तैयारी करने लग गए हैं, तैयार होने लग गए हैं। और मेरा बेटा अब कैमरे के आगे अपने नखरे करने लग गया है और फिर मैंने उसको डांटा, वो भाग गया वहाँ से। और अब मेरा मेकअप होता है स्टार्ट। अब मैंने लगाया बिंदी, मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, और लगाया सिंदूर। अब मैंने लगाया थोड़ा सा लिपस्टिक और मैं हो गई हूँ स्वेटर पहन रही हूँ और अब मैं हो रही हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक। अब हम तैयार होने लग गए हैं, हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, ताला मार रहे हैं गेट पे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा कितना जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं। और हम पहुँच गए स्कूल के सामने, और ये स्कूल का बैक गेट रहा और हम स्कूल के फ्रंट गेट से जा रहे हैं। यहाँ से हम स्कूल के फ्रंट गेट में गए तो स्कूल देखने में तो ठीक ही लगा। फिर हम अंदर गए, फिर उसके बाद अब पढ़ाई पे डिपेंड करता है बच्चा पढ़ता कैसे है। उसके बाद हम स्कूल में गए, फिर हमने मैम से पूछा। उसके बाद मैम ने हमें बोला कि आप वेट कीजिए, आप यहाँ पे वेट कीजिए। फिर हम वहाँ पे बैठे, तब तक मैंने स्कूल में ड्रेस का फ़ोटो वोटोज़ लिया। फिर मैंने उसके बाद हमने स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया मानस अकेडमी में। और यहाँ पे मैम ने हमारा फॉर्म फिल करा। फिर उसके बाद हम गए मार्केट जाने के बाद मार्केट गए तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों की ड्रेस मिलती है। इन्होंने कहा यहाँ से बच्चों की ड्रेस मिलती है। मैंने कहा बाद में लेंगे। फिर हम पहुँच गए हैं सीधा विशाल विशाल मेगा मार्ट में। और फिर जैसे हम वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद अंदर जाते ही टेन टेन है। उसके बाद दिखी शॉपिंग दिखते ही तो फिर आपको पता ही है, औरतों का तो शॉपिंग दिखते ही कैसा मन मचल जाता है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे जहाँ के लिए आए हो वहाँ चलो। फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर इधर उधर मैं फिर से इधर उधर नज़रें मारने लगी। उसके बाद फिर मैं सीधा सीधा इनके पीछे चली गई। फिर इतने में मैंने अपने नर्स को भी फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि आप भी आ जाइए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर उतने देर में हमें थोड़ा डब्बे वब्बे देखे, वहाँ पे बर्तन भी दिख रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने उतनी देर में मेरी ननद आ गई, वो हमसे आशीर्वाद ले दिया। हमने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर हम देखने लग गए सामान, हमने सामान लिया। उसके बाद फिर मेरा बेटा बहुत परेशान करने लग गया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं इसको घुमा के लेके आता हूँ, उसको घुमाने ले गए। फिर वो फ़ोन में लग गए थे अपना। फिर उसके बाद इसकी बुआ दोबारा इसको घुमाने ले गए। फिर इसकी बुआ से कहने लगी चल तुझे मैं फ़्रॉक दिलाती हूँ। वो कह रहा है मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये बिलिंग करवाया। बिल करने के बाद जब मैंने इनसे कहा कि जाइए आप अपने लिए कुछ देख लिए, तो फिर ये देखने लग गए। फिर इनको कुछ पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने बिल विल कटाया। बिल काटने के बाद हम आ गए हैं अब मॉल। बाहर आने के बाद फटाफट से मैं घर गई। फिर उसके बाद घर जाके मैंने फटाफट से एक कुकर में चावल चढ़ाया और मैंने सोयाबीन छाना, प्याज काट दिया। और अब मैं जलाती हूँ गैस। फटाफट से कढ़ाई में रखा और उसमें मैंने थोड़ा सूखने के बाद डाला तेल। ये और तेल डालने के बाद तेल को थोड़ा गर्म होने तक मैंने तब तक दही में बेसन को भी घोल लिया था। और मैंने उसके बाद फटाफट से तेल गर्म होने के बाद डाला जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दिया सोयाबीन में डालने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। ये मेरी फटाफट से झटपट वाली रेसिपी है क्योंकि अब मैं बहुत लेट हो गई थी मार्केट से आने तक। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये गोल्डन, इसको मैंने इसी आँच में गोल्डन ब्राउन करूँगी। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा सोयाबीन, मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। और प्याज को मैं ज़्यादा पकाऊँगी नहीं, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि प्याज जब कच्चा कच्चा रहता है ना तभी अच्छा लगता है। और मैंने प्याज डाला, फिर मैंने इसमें डाला हल्दी मिर्च, और इसमें मैंने डाला, अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने बेसन का घोल बनाया था वो। और बेसन का घोल डालने के बाद मैंने इसको ऐसे इसमें थोड़ा पानी डाला उसी घोल को वो करके, और अब इसको थोड़ा देर हिलाएंगे। हिलाने के बाद अब इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं, इसको उबलने तक। देखिए मेरा यहाँ पे चावल भी पक के रेडी हो चुका है और अब ये दाल भी पक चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया बहुत सारा हरा धनिया, और ये खाने में वाकई बहुत टेस्टी होती है। और अब इसको हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। हिलाने के बाद अब देखिए मेरे नीचे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे दिया धनिया, खटाई, पुदीना और लहसुन के पत्ते। अब मैंने इसकी बनाई झटपट चटनी, और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा हमारे घर का पकाया हुआ नींबू, और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, 2 बूंद डाला। और मैं इसको हिलाऊंगी अब। और हिलाने के बाद अब मैंने, और हमारे पास और भी है एक चीज़, मट्ठा। और ये देखिए अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए सर्व किया और वो खा रहे हैं। अब वो मुझे बताएंगे कैसे हैं। वो कह रहे हैं यम्मी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब